तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुपिटर, केतु और मार्स का अगर किसी भी जातक की कुंडली में कंजक्शन बन रहा है, युति बन रही है, तो इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ अगर आपके किसी भी भाव में ये कंजक्शन बन रहा है चार्ट में, तो आपको ये देखना जरूरी है कि जो बीच में प्लैनेट आ रहा है वो कौन सा है। क्या बीच में मंगल आ रहा है जुपिटर और केतु के, क्या केतु बीच में आ रहा है जुपिटर और मार्स के। तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जुपिटर और मार्स के बीच में अगर केतु आएगा तो ये यहाँ मंगल और केतु का जो प्रभाव है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति को दिखाता है या काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक प्रवृत्ति को दिखाता है। तो अक्सर ऐसे जातक जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ वो हिंसक प्रदर्शन करेंगे। अब जुपिटर है वो आपके पिता के स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पिता भी कुछ हद तक हिंसक हो सकते हैं। अगर ऐसा जातक शिक्षक बनेगा तो वो काफ़ी रूड नेचर का होगा, काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का होगा, वो बहुत ही ज़्यादा साहसी हालांकि होगा, लेकिन वो अपनी क्षमता का जो प्रदर्शन है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करेगा, बट वो सही तरीके से नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसा शिक्षक अगर प्रदर्शन करने पे आ जाए या किसी का विरोध करने पे आ जाए तो इस प्रकार के शिक्षक को या प्रोफेसर को दबाया नहीं जा सकता। तो इनके अंदर एक ऐसी पावर जनरेट होती है और एक ऐसी इंटरनल पावर भी जनरेट होती है जिसकी वजह से इनको अंदर से एक साहस मिलता है, एक करेज मिलता रहता है। तो यहाँ अब जब भी जुपिटर और मार्स केतु के साथ युति कर रहे हैं तो ये तीन प्लैनेट मिलके जातक का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा खराब कर देते हैं। इस प्रकार का पिता अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी जो संतान है, दोनों के साथ ही खराब बिहेव करेगा। यानी एक शिक्षक के रूप में वो अच्छा नहीं होगा, उसका व्यवहार काफ़ी खराब होगा। तो हो सकता है वो एक बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है पढ़ाने में लेकर या सिखाने को लेकर, लेकिन उसका जो बिहेव होगा वो काफ़ी ख़राब हो सकता है। अब इसकी पॉजिटिव साइड भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आपके जुपिटर या मार्स और केतु का कंजक्शन बन रहा है तीनों का, तो ऐसे में ये लोग नॉलेज बहुत जल्दी गेन करते हैं लाइफ में, और ये काफ़ी विस्फोटक रूप में किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे, काफ़ी फास्ट काम करेंगे ये, और किसी भी चीज़ में गहराई तक जाएंगे। इसके अलावा ये बिलीव नहीं करेंगे बहुत जल्दी, पहले ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ को सीखेंगे, उसके बाद ये उस तथ्य पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अकल्ट की, तो अकल्ट का नॉलेज इनको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी गहराई तक हो सकता है। अब आपने देखा होगा काफ़ी बार राहु और जुपिटर का अगर कंजक्शन हो तो ऐसे जातकों को भी जो नॉलेज है अकल्ट का वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बट वो एक इंटरनल अगर देखा जाए उसमें इंटरनली वो इतना जातक को नहीं दिखाता, लेकिन केतु का होना इंटरनली काफ़ी ज़्यादा आभास देता है, वो आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं होता। तो ऐसे जातकों को नॉलेज होते हुए भी कभी कभी वो अपना नॉलेज प्रदर्शित नहीं करेगा, वो अपना नॉलेज अपने पास ही रखेगा। तो उसकी जो अनुभूति है वो जरूर उसको बार बार ऐसा दिखाएगी कि उसको इस प्रकार का नॉलेज है, बट वो नॉलेज कभी कभी सामने नहीं आएगा। इसके अलावा अब आपको ये देखना है कि अब बीच में कौन सा प्लेनेट आ रहा है। अगर जुपिटर मान लीजिए बीच में आ रहा है मंगल और केतु के, तो जिस भी भाव में आपके ये युति बन रही है उस भाव से संबंधित कार्यों को लेकर आप काफ़ी विस्फोटक हो सकते हैं, उस भाव से संबंधित ज्ञान को लेकर, उस भाव से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं उनको लेकर काफ़ी विस्फोटक हो सकते हैं। अगर किसी का ये 7th हाउस में बन रहा है, तो अगर स्त्री की कुंडली में ये युति अगर 7th हाउस में बन रही है, तो ऐसे में उसका जो पति होगा, जो हस्बैंड होगा, काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का होगा, भले ही वो एक अच्छा शिक्षक हो, भले ही एक बहुत अच्छा प्रोफेसर हो। अब ये अगर युति बन रही है तो आपको काफ़ी हाईली ये पॉपुलर भी बना सकती है, काफ़ी उच्च पद की तरफ भी लेके जा सकती है, या मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो बिहेव है वो ख़राब हो जाता है, आपका नेचर ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी मिल रही है, अगर ये जो युति है 3 ग्रहों की वो किसी अच्छे भाव में बन रही हो आपके, और इसका इम्पैक्ट अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो तो इसका आप काफ़ी अच्छा लाभ उठा सकते हैं।
तो इस प्रकार के जातकों को देखा जाए तो वो नॉलेज की गहनता में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को, और समझने का प्रयास करते हैं शुरुआती स्तर पर। लेकिन वो बाद में जो एक एक्सप्लोजन होता है, एक इस प्रकार का विस्फोट होता है, यानी उनके अंदर से जो बात निकलेगी सीखने समझने के बाद, जो अपना नॉलेज वो जब निकालेंगे अंदर से, जब वो बोलेंगे या वो किसी भी चीज़ में अपना नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर उनकी प्रवृत्ति काफ़ी विस्फोटक हो जाती है। तो ऐसे जो शिक्षक होते हैं, आपने काफ़ी ऐसे शिक्षक देखे होंगे जो काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जो काफ़ी रूड नेचर वाले होते हैं, उनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, या वो अपने नॉलेज को सबसे पहले सामने रखते हैं और दूसरों के नॉलेज को वो कोई अहमियत नहीं देते, वो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते। इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा काबू में रखते हैं, और इनके द्वारा जो भी काम किया गया होगा एजुकेशन को लेकर, वो उतना प्रॉपरली लोगों के काम कभी कभी नहीं आता, क्योंकि इनका बिहेव और इनकी जो इंटरनल एक जो इनकी प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी हिंसात्मक हो जाती है। इस वजह से कभी कभी ये पीस ऑफ माइंड के साथ बहुत ही अच्छे अपने कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते। तो यहाँ इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अब अगर किसी भी जातक के इस प्रकार का मान लीजिए युति अगर लगन में बन रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक बना सकता है जातक को, और वो अपने हक के लिए तो लड़ेगा ही लड़ेगा, वो काफ़ी बार अपने कुछ गलत डिसीजन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली लेगा। तो लाइफ में जब आप इतने ख़राब डिसीजन लेते हैं और आप काफ़ी लड़ाकू प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। तो जब भी केतु या फिर मंगल या फिर जुपिटर इन तीनों की युति हो रही हो साथ में, तो इसमें आपको सावधानी ये रखनी कि जो एनर्जी आपको मिल रही है, जो केतु और यहाँ पे मार्स के साथ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक विस्फोटक जो स्थिति बन रही है, उसको आप संभालें, कहीं ना कहीं उसको आप हैंडल करें। अगर आप चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, अगर अच्छे से एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे, पॉजिटिव तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, और इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। अब देखा जाए तो इन तीन ग्रहों की युति में कभी कभी आपने ऐसे जातक देखे होंगे जो समाज की परंपराओं के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं, और वो अपनी खुद की मान्यताओं को बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं, या वो अपनी खुद की बातों को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं। तो ऐसे जातक भी देखे जा सकते हैं जो समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास करते हैं अपने खुद के बल पे। तो हालांकि ये युति इतनी खराब नहीं होती है, इतनी बुरी नहीं होती है, पर इसमें जो एनर्जी है वो इस टाइप की एनर्जी आ गई कि केतु भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी वाला प्लेनेट है एक, और मार्स को तो आप जानते हैं, मार्स तो काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का प्लेनेट है जो कि एनर्जी से भरपूर है, और वो जो एनर्जी है मंगल की वो काफ़ी फायरी एनर्जी है। तो अक्सर इस प्रकार के जातक आपको सेना या पुलिस में भी देखने को मिल जाएंगे, यानी जहां भी ये प्रदर्शन करेंगे काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति के साथ, काफ़ी एनर्जेटिक प्रवृत्ति के साथ इनका प्रदर्शन होगा। तो ये जो युति है काफ़ी आपको इसमें अवेयर रहना पड़ेगा। अगर लगन सप्तम में ये बन रही है तो काफ़ी हद तक इसका जो प्रभाव है आपकी मैरिड लाइफ पर देखने को मिलेगा। अगर ये करियर हाउस में यानी 10th हाउस में बन रही है तो आप करियर की तरफ बहुत एक्सट्रीमली आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ भी ये युति जिस भी भाव में आपके बन रही है, उस भाव को लेकर आपको काफ़ी कंट्रोल में रहना जरूरी है। साथ ही आपको अपना हक छीनना आता है। अगर ये युति आपके चार्ट में बन रही है तो उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपका जो भी हक बनेगा वो आप आसानी से छीन लेंगे। आप किसी की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन किया है, आपके चार्ट के हिसाब से आपकी कुंडली में जो भी स्थितियाँ हैं उनके हिसाब से रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं लेता हूँ आपके चार्ट के हिसाब से कि आपके ये जो परिणाम मैंने बोले हैं वो होंगे ही, बट इस प्रकार के जनरल परिणाम देखने को ज़रूर मिलते हैं। हर किसी के चार्ट में अलग अलग कुछ इनमें से परिणाम देखने को मिल सकते हैं।